डॉक्टर जावेद, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि एचईसी तहलील हो रही है और हुकूमत ने अब ये कहा है कि वो इसकी जगह एक और निगरां इदारा बनाएगी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए क्या कि बेसिकली अभी मसला है क्या? बिफोर वी इवन डिटर्मिन के अख्तियारात सूबों को डेवोल्यूशन होंगे और अगर होंगे तो कौन से होंगे, इसी में ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। बिकॉज पहली बात तो कॉन्करेंट लिस्ट आपने डिसॉल्व की है, कॉन्करेंट लिस्ट में तो हायर एजुकेशन है ही नहीं। हायर एजुकेशन सेपरेट था, एजुकेशन का हिस्सा नहीं था, एक सेपरेट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए मिनिस्ट्री थी जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती थी। तो हायर एजुकेशन तो कॉन्करेंट लिस्ट में था भी नहीं, तो वो कैसे डिवॉल्व हो सकता है? तो पहले तो ये ग्रे एरिया है जिसको रिजॉल्व करना है। और दूसरा ये है कि अगर डिवॉल्व भी करना है तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो आप सूबों को डिसॉल्व करेंगे, क्या सूबों में ये कैपेसिटी है वो फंक्शंस करने की, और जो फंक्शंस डिवॉल्व नहीं होंगे, जैसे मैंने फेडरल लिस्ट की बात की, तो वो फंक्शंस कहाँ पर जाएंगे? तो इट्स ए वेरी ग्रे बिग कंफ्यूजन और कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मैं ये जानना चाहूंगी क्या हुकूमत की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन मिला है इस हवाले से कि एचईसी को तहलील किया जा रहा है या? जी, हमें कोई इस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं मिला, हमें सिर्फ वर्बली इन्फॉर्म किया गया था जब हम इम्प्लीमेंटेशन कमीशन की मीटिंग में अलॉन्ग विद 12 वाइस चांसलर्स में गया था और सब 12 वाइस चांसलर्स ने यूनानिमसली अपना कंसर्न शो किया था कि एचईसी जो हमारे साथ मिलकर अच्छा काम कर रहा है, वी आर क्वाइट हैप्पी, वी आर क्वाइट प्लीज्ड और स्टेटस को कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज ये एचईसी की वजह से है कि पाकिस्तान के तकरीबन 7,500 स्कॉलर्स इस वक्त पीएचडीज कर रहे हैं मुल्क से बाहर। ये एचईसी की वजह से है कि पाकिस्तान में जो रिसर्च है वो 8 गुना ज़्यादा उसका आउटपुट बढ़ा है पिछले 6 सालों में, और हम लोग वर्ल्ड के रेडार में आ गए हैं कि वी आर वन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द शाइनिंग स्टार इन रिसर्च। ये लिस्ट किया है इंटरनेशनल मैगजीन्स ने, और ये एचईसी की वजह से है कि रिसर्च फंडिंग पाकिस्तान में बढ़ गई है। ये एचईसी की वजह से है कि तकरीबन पीएचडीज जो हैं पाकिस्तान में पिछले 8 साल में इतने लोगों ने पीएचडीज किया जितने पहले 55 सालों में नहीं किया था। और ये एचईसी की वजह से है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हुई हैं। तो हम लोग एक लैंडमार्क बना गए, अब एक रिकग्निशन हो गई है, क्रेडिबिलिटी हो गई है और दुनिया एचईसी को पहचानने लगी है। अच्छा, वर्बली हुकूमत ने मतलब क्या आपको क्या इस तरह के इशारे दिए थे या क्या जिससे ये सारा? जो रज़ा रब्बानी है इम्प्लीमेंटेशन कमीशन की, उन्होंने वेरी क्लियरली कहा था कि हम एचईसी को डिवॉल्व कर रहे हैं और जो फेडरल लेवल पे कुछ फंक्शंस जो रह जाते हैं वो हम एचईसी और वाइस चांसलरों के साथ बैठ के एक नया लॉ बनाएंगे, एचईसी डिवॉल्व हो। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि खुदा ना खास्ता अगर ये डिवॉल्व करते हैं तो इससे मुल्क को बहुत बड़े नुकसान होंगे और बहुत फर्क पड़ेगा। जी, मैं वही चाह रही थी कि वो अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि क्या असरात आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब होंगे अगर? मेरा ख्याल से इतने असरात होंगे कि मैं आपको 2 मिनट में डिस्क्राइब नहीं कर सकूंगा। सिर्फ आपको उनमें से अगर 10-12 असरात होंगे तो मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट से 2 आपको बता सकता हूँ। एक तो जो हम इसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड्स वाला जो बैकमा ये अलग कमीशन बना के करना चाह रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही बड़े स्कैंडल्स और स्कैम्स हो चुके हैं फेक डिग्रीज के बारे में पिछले सालों में। उसकी वजह से हर डिग्री जो पाकिस्तान से आती है दैट इज नाउ सस्पेक्ट। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे 4,000 लोग बार पीएचडीज कर रहे हैं उनके साथ हमारा बॉन्ड है। दे विल ऑल नॉट ओनली रिटर्न बैक टू द कंट्री, पर हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम उन सब 4,000 स्कॉलर्स को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में प्लेस करेंगे टेन्यूर ट्रैक फैकल्टी पोजीशन में। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे और उनको 1 साल की सैलरी भी एचईसी देगी और उनको हम 1 साल का रिसर्च ग्रांट देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये वापस नहीं आए तो आप समझ जाएं कि 40 to 50 बिलियन रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट हुई है और पिछले 5 साल का जो अरसा गुजर गया जब से ये बाहर गए हैं, वी आर गोइंग टू लूज बोथ। ऐसी मिसालें हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के जो रिएक्टर हैं उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ले ली और फिर दूसरे इदारों में जैसे नमल से किसी ने और इदारे में काम करने वाले टीचर ने अपनी डिग्री नमल से ले ली, या फिर एजेके में खातून हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है जिनकी अपनी पीएचडी की डिग्री पे थोड़ा सवालिया निशान है। एब्सोल्युटली इन सारे केसेस पे इंक्वायरी हो रही है। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था तो ये डिफरेंट सेनेट की भी कमिटीज हैं, नेशनल असेंबली की कमिटीज हैं, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस बॉडीज है। जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, चाहे वो एनोनिमस हो चाहे वो रेगुलर कंप्लेंट्स हो, एवरी कंप्लेंट इज फॉलोड टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। इसी तरीके से जो प्लेजरिज्म की बात होती है, चाहे वो डिसर्टेशन हो, थीसिस हो, पेपर हो, हर प्लेजरिज्म के केस को फॉलो किया जाता है और जहां पे लोगों को पकड़ा जाता है तो वहां पे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन।
नो डाउट ये प्रोसेस स्लो है, इसमें टाइम लगता है, आई फुली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एचएससी को तहरीर करने की हुकूमत से बात सामने आई है, तो अगर हुकूमत ऐसा करती है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? नहीं है, वी ऑनर द गवर्नमेंट्स डिसीजन, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी फॉलो द 18th अमेंडमेंट, whatever the government, the prime minister, the president will tell us, we will follow because prime minister is our controlling authority. ये जो लोग कोर्टों में जा रहे हैं और जो मुजाहरे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सिविक बॉडीज हैं, ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनको कंसर्न है, जिनको अपनी फ्यूचर जनरेशन का कंसर्न है, जिनको अपने खुद फ्यूचर का कंसर्न है। ये जो भी आप बात करते हैं कि वाइस चांसलर की जो मीटिंग चंद रोज पहले हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि कुछ खामियां हैं एचएससी में जिनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो कौन सी खामियां हैं आपकी नजर में? देखिए ना, दुनिया में कोई भी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, बट कंप्लेंट्स आती हैं। जैसे भी आपने प्लेजरिज्म की बात की कि आपने इमीडिएटली बोला कि क्या एक्शन ले रहे हैं, मैंने बोला कि एक्शन लेते हैं लेकिन स्लो है, तो मे भी ये खामी हो सकती है कि एक्शन इज टू स्लो, मे बी साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है एक्शन लेते लेते, मे बी दैट होल प्रोसेस हैज गॉट टू बी स्पीडेड अप, ये 6 महीने के अंदर इसकी रिजल्ट्स आ जाएं, तो यस देयर इंप्रूवमेंट्स सर्टेनली कैन बी मेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद अगारी। थैंक यू।